हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम आपके साथ ये बास्केट स्टिच पैटर्न बनाना शेयर करेंगे। ये देखिए, इस तरह से जो है ये पैटर्न बनेगा। बहुत ही सुंदर पैटर्न है। और ये जो पैटर्न है इसके लिए आपने 14 के मल्टीपल में स्टिचेस कास्ट ऑन करने हैं, प्लस 3 स्टिचेस इसमें एक्स्ट्रा कास्ट ऑन करने हैं। तो ये जो पैटर्न है इसमें 14 के मल्टीपल में 3 टाइम्स स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं, यानी कि कंप्लीट 42 प्लस 3 45 स्टिचेस मैंने कास्ट ऑन किए हैं, ताकि ये अच्छी तरह से डिटेल में आपको समझ आ जाए कि इस पैटर्न को कैसे बनाना है, ताकि लॉन्ग प्रोजेक्ट में आपको बार बार वीडियो पीछे करके ना देखना पड़े। तो ये मैंने 45 स्टिचेस में ये पैटर्न बनाया है। और इसके साथ ही फ्रेंड्स, ये पैटर्न बहुत इजी है। आप चाहें तो इसको ब्लैंकेट्स में, आप चाहें तो इसको स्वेटर्स में, लेडीज स्वेटर्स में, जेंट्स स्वेटर्स में, बॉयज स्वेटर्स में, किसी भी तरह के बेडशीट्स में, कुशन कवर्स में, किसी भी तरह के प्रोजेक्ट में आप ये पैटर्न यूज कर सकते हैं। तो प्लीज फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। ये जो पैटर्न है ये मेरा 24 रोज का पैटर्न है, लेकिन इसमें जो बैक की रोज हैं वो सारी पर्लॉल हैं। तो इसमें आपको 12 रोज में ही पैटर्न डालना है। रॉन्ग साइड्स आपको पर्लॉल करनी है। इसके साथ ही आप ये बैक से भी देख सकते हैं, इस तरह से जो है इस पैटर्न की लुक आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पैटर्न को बनाना। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस पैटर्न के लिए आपने 14 के मल्टीपल में स्टिचेस कास्ट ऑन करने हैं, प्लस 3 एक्स्ट्रा स्टिचेस कास्ट ऑन करने हैं। तो मैंने यहाँ पर 14 के मल्टीपल में 42 स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं, प्लस 3 एक्स्ट्रा स्टिचेस, यानी कि कंप्लीट 45 स्टिचेस मैंने यहाँ पर कास्ट ऑन किए हैं। आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से स्टिचेस कास्ट ऑन कर सकते हैं। बस आपने ये ध्यान रखना है कि 14 के मल्टीपल में स्टिचेस होने चाहिए, प्लस 3 एक्स्ट्रा स्टिचेस होने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो पैटर्न है ये हमारा बेसिकली, वैसे इसमें 24 रोज डलेंगी, लेकिन जो हमारी रॉन्ग साइड है वो हमारी सारी पर्लॉल होगी। तो इसलिए ये कंप्लीट 12 रो का ही पैटर्न हमारा डलेगा। उसके बाद हमने इसको रिपीट करना है। तो ये जो है रिपीट पैटर्न है। तो जो मैं एक बार पैटर्न डालूंगी उसके बाद मैं यहाँ पर मार्कर डालूंगी, ताकि आपको इजीली समझ आ सके कि वो सेम हम किस तरह से रिपीट करेंगे। मैं इस पैटर्न को बहुत स्लो से डिटेल में बताऊंगी, ताकि बिगिनर्स को भी ये पैटर्न इजीली समझ आ सके। और ये पैटर्न बहुत सुंदर है, आप हर तरह के प्रोजेक्ट में इस पैटर्न को यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पैटर्न को बनाना। तो रो 1 राइट साइड से, तो यहाँ पर ये मैंने बॉर्डर सा बनाया है ताकि आपको ये अच्छे से दिखाई दे पैटर्न। तो इस पैटर्न को जो है हमने राइट साइड से बनाना स्टार्ट करना है। तो रो 1 राइट साइड से ध्यान से देखिएगा। तो इस पैटर्न के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर फर्स्ट स्टिच को, जो हमारा स्टिच है उसको हमने स्लिप करना है। फर्स्ट स्टिच को स्लिप करने के बाद अब हमने एक स्टिच को सीधा बुनना है, नीट 1 करेंगे। अब हमने रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। तो यहां पर हमने क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, यहां पर हमने ये 2 स्टिचेस को इस तरह से एक साथ बुनना है, और बिना बुने ही ये देखिए वापस से ये जो फर्स्ट स्टिच है इसको हमने सीधा बुनना है। ये देखिए इस तरह से। तो सेम इसी तरह से हमने 5 टाइम ये कंप्लीट बुनना है। एक बार हमने बुन लिया, अगेन 2 स्टिचेस को एक साथ बुनेंगे, और बिना इसको ड्रॉप किए जो फर्स्ट स्टिच है, ये देखिए फर्स्ट स्टिच है, इसको हमने इस तरह से बुनना है। ये 2 टाइम हो गया। अब अगेन हमने ये देखिए 2 स्टिचेस को एक साथ बुनना है विदाउट ड्रॉपिंग, और फर्स्ट जो स्टिच है उसको हमने अगेन इस तरह से बुनना है। ये हमारा 1 2 3। इसमें हमने यार्न को थोड़ा लूज रखना है, ज्यादा टाइट नहीं रखना है, वरना पैटर्न अच्छे से नहीं आएगा।
3। अब अगेन 2 स्टिचेस को इस तरह से एक साथ बुना और जो दूसरा स्टिच है उसके पीछे से ये देखिए उसको हमने एक बार वापस से इस तरह से बुना। तो ये इस तरह से हमारा 1 2 3 4 टाइम हमने कर लिया। अब एक बार फिर से हम 2 स्टिचेस को एक साथ बुनेंगे, ये देखिए। और जो फर्स्ट स्टिच है ये फर्स्ट स्टिच को हमने वापस से इस तरह से बुनना है। तो ये यहाँ पर हमारे 2 4 6 8 10, ये देखिए यहाँ पर ये 10 स्टिचेस हो गए। अब हमने यहाँ पर एक स्टिच को सीधा बुनना है, नीट 1 करेंगे, ये देखिए इस तरह से। अब हमने इस स्टिच की इस तरह से ये देखिए फ्रंट साइड से इसको इस तरह से साइड टर्न करनी है और बैक की साइड से ये देखिए बैक की साइड से ये जो सेकंड स्टिच है इसको हमने इस तरह से सीधा बुनना है, ये देखिए। फिर हमने इन दोनों स्टिचेस ये देखिए फर्स्ट स्टिच और सेकंड स्टिच दोनों के बीच में से इस तरह से नीडल डालनी है और 2 स्टिचेस का हमने एक स्टिच बनाना है, ये देखिए इस तरह से। अब अगेन एक स्टिच को हमने सीधा बुनना है। तो ये यहाँ पर मेरे 14 स्टिचेस कंप्लीट हो गए हैं। ये आप देख सकते हैं 2 4 6 8 10 12 एंड 14। तो यहाँ पर मैं मार्कर डालूंगी। मार्कर इसलिए डालेंगे ताकि हमें याद रहे कि हम किस तरह से इसको रिपीट करेंगे। तो आपको अगर स्टार्टिंग में समझ ना आए तो आप मार्कर की हेल्प ले सकते हैं। अगेन से अब हमने क्या करना है, ये देखिए इस तरह से 2 स्टिचेस का एक स्टिच बनाएंगे और फर्स्ट स्टिच को सीधा बुनेंगे 1 टाइम। अगेन 2 स्टिचेस का एक स्टिच बनाएंगे और फर्स्ट स्टिच को वापस से हमने सीधा बुनना है 2 टाइम। ये देखिए इस तरह से 3 टाइम। अगेन 2 स्टिचेस को हमने एक साथ बुनना है और फर्स्ट स्टिच को हमने सीधा बुनना है, ये देखिए 1 2 3 4 एंड लास्ट में अगेन इस तरह से ये देखिए 5 टाइम। तो ये 2 4 6 8 10 स्टिचेस हो गए। नेक्स्ट के एक स्टिच को हमने सीधा बुनना है, उससे जो नेक्स्ट स्टिच है उसकी हमने इस तरह से साइड टर्न करनी है और पीछे वाले स्टिच को हमने पहले यहां पर सीधा बुनना है इस तरह से, ये देखिए। और उसके बाद ये दोनों स्टिचेस को बीच में से ये देखिए यहां पर ये दोनों स्टिचेस हमने एक साथ इस तरह से इनको सीधा बुनना है। तो यहां पर ये मेरे 2 4 6 8 10 12 13 स्टिचेस हुए। अगेन हम एक स्टिच को सीधा बुनेंगे। तो ये ही पैटर्न हमने आगे रिपीट करना है, ये देखिए इस तरह से 5 स्टिचेस को हमने सबसे पहले इस तरह से ये देखिए एक साथ बुनना है। ये देखिए इस तरह से ये हमारा 1 2 3 और यहां पर 4 एंड अगेन 5। यहां पर हमारे ये देखिए 2 4 6 8 10 स्टिचेस हो गए। एक स्टिच को हमने सीधा बुनना है और इस स्टिच की हमने इस तरह से साइड टर्न करनी है और नेक्स्ट स्टिच को हमने पीछे से यहां पर इस तरह से सीधा बुनना है और वापस से इन दोनों स्टिचेस को हमने एक साथ सीधा बुनना है। ये देखिए लास्ट में 2 स्टिचेस बचेंगे, इनको हमने सीधा बुनना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये हमारी रो 1 कंप्लीट हो गई है। ये देखिए अब रो 2 जो कि हमारी रॉन्ग साइड है उसको हमने साड़ी को पर्ल ऑल करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टिच को स्लिप करेंगे और पूरी रो को हमने
पर्ल ऑल करना है। ये देखिए इस तरह से। तो ये जो हमारी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 और 24 रोज हैं, ये सारी हमारी पर्ल ऑल ही आएंगी। इनको मैं आपको ये एक रो बता रही हूँ, सेम इसी तरीके से आपने ये नेक्स्ट की जितनी भी रॉन्ग साइड्स हैं इनको आपने पर्ल ऑल करना है। तो ये पूरी रो को मैं इसी तरह से पर्ल ऑल कर लूंगी। तो ये देखिए इस तरह से हमारी ये जो 2 रोज हैं वो कंप्लीट हो गई है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये पैटर्न डलना स्टार्ट हो गया है। अब रो 3 में भी ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारा स्टिच है इसको हमने स्लिप करना है। एस स्टिच को स्लिप करने के बाद अब फर्स्ट रो में हमने एक स्टिच को सीधा बुना था, अब हमने यहाँ पर 2 स्टिचेस को सीधा बुनना है, 1 एंड 2। ये देखिए, तो यहाँ पर 2 स्टिचेस को हमने सीधा बुना। अब हमने 4 टाइम, पहले 5 टाइम किया था, अब 4 टाइम हमने 2 स्टिचेस को 2 बार इस तरह से एक साथ बुनना है। 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम एंड 4 टाइम। ये देखिए अब हमने यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं 2 स्टिचेस सीधे बुने और 4 टाइम्स हमने 2 स्टिचेस को 2 बार एक साथ बुना है। अब हमने यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा स्टिच है उसको हमने सीधा बुनना है। ये देखिए एक स्टिच को हम सीधा बुनेंगे और अब हमने यहाँ पर 1 टाइम हमने इस स्टिच को इस तरह से टर्न किया, ये आप देख सकते हैं, और बैक की साइड से हमने यहाँ पर ये देखिए ये जो सेकंड स्टिच है इसको हमने पहले बुना और उसके बाद हमने ये दोनों स्टिचेस को एक साथ बुना 1 टाइम। अब सेकंड टाइम अगेन हमने यहाँ पर इस तरह से इसकी साइड टर्न की, ये देखिए, और जो सेकंड स्टिच है ये देखिए उसको हमने पहले बुना और उसके बाद इन दोनों, ये देखिए दोनों स्टिचेस को हमने एक साथ यहाँ पर इस तरह से बुनना है। ये देखिए मार्कर को मैं यहाँ पर हटा लूंगी और एक स्टिच को हमने वापस से यहाँ पर सीधा बुना। ये देखिए, तो यही आगे हमारा रिपीट पैटर्न चलेगा। तो यहाँ पर मैं ये देखिए मार्कर ऐड कर लूंगी और मार्कर ऐड करने के बाद वापस से हम यही पैटर्न रिपीट करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने 4 टाइम जो है स्टिचेस को इस तरह से एक साथ बुनना है। 1 टाइम, ये देखिए 2 टाइम, 3 टाइम एंड अगेन यहाँ पर 4 टाइम। तो 4 टाइम हमने ये इस तरह से बुन लिया। एक स्टिच को हमने सीधा बुनना है, इस स्टिच की हम इस तरह से साइड टर्न करेंगे और सेकेंड स्टिच को पहले हमने पीछे से सीधा बुनना है। इसके बाद हमने इन दोनों स्टिचेस को एक साथ इस तरह से बुनना है 1 टाइम और जो दूसरा स्टिच है इसको भी हमने इस तरह से साइड टर्न करनी है और यहाँ पर इससे जो नेक्स्ट स्टिच है उसको हमने पीछे से एक बार बुनना है और यहाँ पर इन दोनों स्टिचेस को हमने सीधा बुनना है। ये देखिए इस तरह से, और एक स्टिच को हम सीधा बुनेंगे। तो यही पैटर्न अगेन हम वापस से डालेंगे। ये देखिए 4 टाइम 2 स्टिचेस को इस तरह से एक साथ बुनेंगे, 2 टाइम, 3 टाइम एंड यहाँ पर 4 टाइम। तो यहाँ पर ये मैंने 4 टाइम 2 स्टिचेस को एक साथ बुन लिया। एक स्टिच को हम सीधा बुनेंगे और इस स्टिच की हमने इस तरह से साइड टर्न करनी है और इससे जो पीछे वाला स्टिच है उसको हमने पहले सीधा बुनना है। उसके बाद हमने इन दोनों स्टिचेस को एक साथ सीधा बुनना है 1 टाइम।
अगेन नेक्स्ट स्टिच की हमने इस तरह से साइड टर्न करनी है और उससे जो पीछे वाला स्टिच है, ये देखिए ये पीछे वाला स्टिच है, इसको हमने सीधा बुनना है और इससे जो आगे वाला स्टिच है और ये पीछे वाला, इन दोनों को हमने एक साथ सीधा बुनना है। लास्ट में हमारे पास यहाँ पर एक स्टिच बचेगा, इसको भी हमने सीधा बुनना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से ये मेरी रो 3 कंप्लीट हो गई है। रो 4 को हमने सारी को पाल करना है। अब यहाँ पर ये देखिए रो 5 में यहाँ पर हम फर्स्ट स्टिच को, ये जो हमारा स्टिच है, इसको हमने स्लिप करना है। एस स्टिच को स्लिप करने के बाद से हम पैटर्न डालना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसकी इस तरह से साइड टर्न करनी है। ये देखिए अब हमने इसका जो दूसरा स्टिच है उसको पीछे से, ये देखिए इस तरह से बुनना है और इन दोनों स्टिचेस को हमने एक साथ बुनना है। ये देखिए एक बार हमने इस तरह से बुन लिया। अब हमने यहाँ पर इसके बाद जो है एक स्टिच को सीधा बुनना है। ये देखिए इस तरह से एक स्टिच को सीधे बुनने के बाद अब हमारा रिपीट पैटर्न डालना स्टार्ट होगा। तो अब हमने यहाँ पर 3 टाइम जो है, ये देखिए इस तरह से दोनों स्टिचेस को एक साथ बुनना है। तो ये अब हमने 3 टाइम्स करना है। 1 टाइम, ये देखिए 2 टाइम एंड लास्ट में 3 टाइम। ये देखिए 3 टाइम हमने ये ऐसे कर लिया। अब हमने यहाँ पर एक स्टिच को सीधा बुनना है। ये देखिए अब हमने यहाँ पर राइट साइड की तरफ 3 टाइम ही 2 स्टिचेस को एक साथ बुनना है। ये देखिए इस तरह से साइड टर्न की, पहले पीछे वाले स्टिच को बुना, उसके बाद दोनों स्टिचेस को एक साथ बुना 1 टाइम। अगेन इस स्टिच की हमने इस तरह से साइड टर्न की, पीछे वाले स्टिच को हमने ये देखिए इस तरह से बुना और फिर दोनों स्टिचेस को हमने एक साथ सीधा बुना। ये 1 2, अगेन फर्स्ट स्टिच की साइड टर्न की, नेक्स्ट वाले स्टिच को बैक साइड से इस तरह से सीधा बुना, उसके बाद हमने दोनों स्टिचेस को एक साथ सीधा बुना। तो 1 2 3 टाइम हो गया। अब एक स्टिच को हमने सीधा बुन लिया। तो यही पैटर्न जो है फ्रेंड्स हमने आगे रिपीट करना है। मैं यहाँ पर मार्कर डाल देती हूँ। तो ये जो हमने यहाँ से लेके, ये देखिए 2 4 6 8 9 10 11 12 13 14, तो यहाँ पर ये सेम पैटर्न हमारा आगे रिपीट चलेगा। तो यहाँ पर अगेन हम वापस से वही करेंगे। ये देखिए 3 स्टिचेस को हमने इस तरह से, ये देखिए 1 टाइम एक साथ बुना, ये देखिए 2 टाइम एक साथ बुना, 3 टाइम एक साथ बुना। ये देखिए ये हमारे 6 स्टिचेस हो गए। एक स्टिच को वापस से हमने सीधा बुनना है। नेक्स्ट स्टिच की हमने वापस से इस तरह से साइड टर्न की और उससे जो नेक्स्ट स्टिच है, ये देखिए पहले उसको सीधा बुना, उसके बाद हमने इन दोनों स्टिचेस को सीधा बुना। ये देखिए 1 टाइम इसकी साइड टर्न की, पीछे से हमने दूसरे वाले स्टिच को सीधा बुना और फिर वापस से दोनों स्टिचेस को सीधा बुना 1 2। अब 3rd टाइम वापस से इसकी साइड टर्न करेंगे और इससे जो पीछे वाला स्टिच है पहले उसको सीधा बुनेंगे, फिर दोनों स्टिचेस को एक साथ सीधा बुनेंगे 1 2 3 और लास्ट के स्टिच को भी सीधा बुनेंगे। 2 स्टिचेस को एक साथ इस तरह से, ये देखिए लेफ्ट की साइड को हम 3 टाइम बुनेंगे, 1 टाइम, ये देखिए 2 टाइम और यहां पर 3 टाइम। ये देखिए 1 स्टिच को सीधा बुनेंगे। इस स्टिच की हमने इस तरह से साइड टर्न करनी है। पीछे वाले स्टिच को हमने पहले यहां पर, ये देखिए इस तरह से पहले बुनेंगे, फिर उससे नेक्स्ट स्टिच को हमने सीधा बुना। अगेन इस स्टिच की हमने इस तरह से साइड टर्न की और इससे जो पीछे वाला स्टिच है उसको हमने इस तरह से सीधा बुना और इस स्टिच, दोनों स्टिचेस को वापस से सीधा बुना। अब यहाँ पर हमारे पास लास्ट में 2 बार ही हमारा ये होगा
जो थर्ड टाइम है वो नहीं हम करेंगे, लास्ट के जो 2 स्टिच है उनको हमने सीधा बुनना है। ये देखिए, तो ये देखिए कुछ इस तरह से जो है ये हमारा पैटर्न, आप देख सकते हैं कितनी सुंदर इसकी लुक आ रही है। तो ये हमारी रो 5 कंप्लीट हो गई। रो 6 को हम पर्ल ऑल करेंगे। रो 7 में एज स्टिच को हमने वापस एज इट इज स्लिप करना है। एज स्टिच को स्लिप करने के बाद एक स्टिच को हमने सीधा बुनना है। ये देखिए, एक स्टिच को सीधा बुनेंगे। अब हमने इस स्टिच की इस तरह से साइड टर्न करनी है और राइट साइड को, ये देखिए 2 स्टिचेस को इस तरह से, पहले सेकंड स्टिच को पहले बुनेंगे, फिर इन दोनों स्टिचेस को एक साथ हमने इस तरह से राइट साइड को बुनना है और अब अगेन एक स्टिच को हमने सीधा बुनना है। ये देखिए, आप देख सकते हैं इस तरह से एक लाइन सी बनेगी इस साइड को भी। अब हमने यहाँ पर 2 स्टिचेस को एक साथ, ये देखिए 1 एंड 2 स्टिचेस को एक बार बुना एंड अगेन 2 स्टिचेस को एक बार एक साथ हमने इस तरह से बुनना है। ये हमने 2 टाइम बुन लिया। इसके बाद हमने एक स्टिच को सीधे बुनना है, ये देखिए इस तरह से, और अब हमने 4 टाइम लेफ्ट साइड को इस तरह से बुनना है। ये देखिए, पहले सेकंड स्टिच को हमने यहाँ पर इस तरह से बुना और दोनों को एक साथ बुना 1 टाइम, स्टिच की इस तरह से साइड टर्न की, सेकंड स्टिच को पहले हमने सीधा बुना, फिर दोनों स्टिचेस को एक साथ बुना 2, साइड टर्न की और यहां पर एक स्टिच को, सेकंड स्टिच को पहले सीधा बुना और फिर दोनों स्टिचेस को एक साथ बुना। ये देखिए यहां पर ये हमारा 1 2 3 टाइम हो गया। अगेन इस स्टिच की इस तरह से साइड टर्न की और यहां पर पीछे से देखिए, पीछे वाले स्टिच को सीधा बुना और उसके बाद इन दोनों स्टिचेस को एक साथ सीधा बुना। तो ये यहाँ पर इस पैटर्न के बाद आप देख सकते हैं 2 4 6 8 10 12 13 और एक स्टिच को सीधा बुना। तो यहाँ पर जो है मैं मार्कर ऐड करूंगी। तो ये देखिए, ये इस एक स्टिच के बाद, इस स्टिच के बाद का जो पैटर्न है, ये वाला पैटर्न हमने रिपीट करना है। तो क्या करेंगे, 2 स्टिचेस को एक साथ, ये देखिए राइट साइड की तरफ इस तरह से बुनेंगे 2 बार, 1 टाइम एंड 2 टाइम बुन लिया, एक स्टिच को सीधा बुना। अब 4 टाइम हमने लेफ्ट साइड को बुनना है। ये देखिए इस तरह से 1 टाइम, ये देखिए 2 टाइम, 3 टाइम एंड इस तरह से 4 टाइम। ये देखिए 4 टाइम बुन लिया, एक स्टिच को हमने सीधा बुनना है। अब सेम पैटर्न वापस से रिपीट करना है। यहां पर क्या करेंगे, 2 स्टिचेस को 2 बार राइट साइड को बुनेंगे। ये देखिए 1 टाइम, 2 स्टिचेस को वापस से इस तरह से एक साथ बुना 2 टाइम, एक स्टिच को हमने सीधा बुनना है। ये देखिए इस तरह से, और अब हमने इस स्टिच की इस तरह से साइड टर्न करनी है और पीछे से, ये देखिए पीछे से हमने 2 स्टिचेस को इस तरह से एक साथ बुनना है। 1 टाइम, ये देखिए 2 टाइम। अब लास्ट में मेरे पास यहाँ पर सिर्फ 3 स्टिच बचते हैं, तो यहाँ पर हम 4 टाइम हमारे पास नहीं बनेगा, तो हमने लास्ट में जो है, ये देखिए इस तरह से 3 टाइम ही इसको बुनना है। ये देखिए 3 टाइम, लास्ट में हमारे पास ये सिर्फ 3 टाइम बनेगा और एस स्टिच को हमने सीधा बुनना है। तो इस तरह से ये मेरी रो 7 कंप्लीट हो गई है। अब रो 9 में फर्स्ट स्टिच को हमने इस तरह से देखिए स्लिप करना है। फर्स्ट स्टिच को स्लिप करने के बाद अब हमने यहाँ पर
यहाँ से ये आप देख सकते हैं, यहाँ से हमारा ये न्यू पैटर्न ऐड होता जा रहा है। तो यहाँ से हमने राइट साइड से 2 बार इस तरह से 2 स्टिचेस को बुनना है। ये देखिए सेकेंड स्टिच को यहाँ पर हमने पहले बुना और दोनों स्टिचेस को एक साथ बुना 1 टाइम। अगेन इस स्टिच की साइड हमने इस तरह से टर्न की और पीछे वाले स्टिच को हमने पहले बुना और उसके बाद हमने दोनों स्टिचेस को एक साथ इस तरह से बुनना है। अब हमने अगेन एक स्टिच को सीधा बुनना है। देखिए अब हमारे पास जो है पैटर्न डालना स्टार्ट हो गया है। इसके बाद का जो पैटर्न है वो रिपीट होगा। तो यहाँ पर 2 स्टिचेस को एक बार हमने राइट साइड को ये देखिए इस तरह से बुनना है 1 टाइम। उसके बाद एक स्टिच को हमने सीधा बुनना है। ये देखिए तो यहां से जो पैटर्न डालेगा वो हमारा रिपीट होगा और उसके बाद हमने 5 टाइम्स हर एक 2 स्टिचेस को इस तरह से एक साथ बुनना है। 1 टाइम साइड टर्न की एंड ये देखिए दोनों स्टिचेस को एक साथ 2 टाइम साइड टर्न की एंड दोनों स्टिचेस को एक साथ इस तरह से 1 2 3 साइड टर्न की, पीछे वाले स्टिच को पहले बुना और दोनों स्टिचेस को एक साथ बुना। तो ये 1 2 3 4। अब अगेन हमने इसकी साइड टर्न की और पीछे वाले स्टिच को हमने सीधा बुना और उसके बाद दोनों स्टिचेस को हमने इस तरह से सीधा बुना। एक स्टिच को हम सीधा बुनेंगे। तो ये यहां से लेके ये हमारा रिपीट पैटर्न आगे रिपीट होगा। ये देखिए मार्कर ऐड करेंगे। ये मार्कर सिर्फ मैं आपको ताकि अच्छे से याद रहे कि किस तरह से हमने रिपीट करना है, क्योंकि इसमें जरा सा भी हर एक स्टिच को ध्यान से बुनना पड़ेगा। अगर आप जरा सा भी पैटर्न इधर से उधर करते हैं तो ये सारा पैटर्न खराब हो जाएगा। आपने इसको पूरा स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। 2 स्टिचेस को एक साथ 2 बार इस तरह से राइट साइड की तरफ बुना, एक स्टिच को सीधा बुना, एक स्टिच को सीधा बुनने के बाद दूसरे स्टिच की इस तरह से साइड टर्न की और उससे जो नेक्स्ट स्टिच है पहले उसको बुना, फिर दोनों स्टिचेस को एक साथ बुना 1 टाइम। अगेन इसकी साइड टर्न की, पीछे वाले स्टिच को पहले बुना, फिर दोनों स्टिचेस को एक साथ बुना 2 टाइम। अगेन साइड टर्न की, पीछे वाले स्टिच को पहले बुना, फिर दोनों स्टिचेस को एक साथ बुना 3। अगेन साइड टर्न की, पीछे वाले स्टिच को पहले बुना, ये देखिए, फिर दोनों स्टिचेस को एक साथ बुना 1 2 3 4। अगेन इसकी साइड टर्न की, पीछे वाले स्टिच को पहले बुना, फिर दोनों स्टिचेस को एक साथ बुना। ये देखिए इस तरह से नेक्स्ट स्टिच को सीधा बुना। तो इस तरह से ये हमारा रिपीट होगा। अब अगेन 2 स्टिचेस को राइट साइड में इस तरह से एक साथ बुनेंगे। एक स्टिच को हमने सीधा बुनना है और यहां पर इस तरह से साइड टर्न करेंगे। पीछे वाले स्टिच को हमने 1 टाइम इस तरह से बुना और दोनों को एक बार एक साथ बुना 1 टाइम। तो यहां पर मेरे पास 4 टाइम ही ये पैटर्न आएगा। लास्ट में हमारे पास 5 टाइम नहीं आएगा, क्योंकि यहां से हमारा न्यू पैटर्न डालना स्टार्ट हो गया है। तो यहां से पैटर्न ये कम होता जाएगा। तो 1 टाइम, ये देखिए यहां पर 2 टाइम, ये देखिए 3 टाइम। तो यहाँ पे लास्ट में 2 स्टिच हैं, इनको हमने सीधा बुनना है। तो इस तरह से ये मेरी रो 9 कंप्लीट हो गई है। अब रो 11 में एस स्टिच को हमने स्लिप किया। एस स्टिच को स्लिप करने के बाद फर्स्ट स्टिच को हमने सीधा बुना। फर्स्ट स्टिच को सीधा बुनने के बाद अब हमने राइट साइड को 2 बार इस साइड को ट्विस्ट करना है। तो ये देखिए इस तरह से साइड टर्न करेंगे। पीछे वाले स्टिच को हमने सीधा बुना और दोनों स्टिचेस को 1 टाइम हमने इस तरह से सीधा बुना। अगेन
इस स्टिच की हमने इस तरह से साइड टर्न की और इससे जो पीछे वाला स्टिच है पहले उसको सीधा बुनेंगे, फिर इन दोनों स्टिचेस को एक साथ हमने इस तरह से सीधा बुना। ये देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं। और अब हमने 4 स्टिचेस सीधे बुने हैं। 1 2 3 4 स्टिचेस हमने बिल्कुल सीधे बुने। अब हमने इस साइड को 5 टाइम, ये देखिए 5 टाइम हमने लेफ्ट साइड को 2 स्टिचेस को एक साथ बुनना है। ये देखिए 1 टाइम, 2 टाइम, ये देखिए 3 टाइम, 4 टाइम एंड लास्ट में 5 टाइम। तो ये हमारे यहाँ पर ये देखिए 1, ये इस पैटर्न को हमने नहीं काउंट करना है, यहां से हम स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये 14 स्टिचेस का पैटर्न ही हमने रिपीट करना है। 4 स्टिचेस को हमने सीधा बुनना है। 1 2 3 4 स्टिचेस सीधे बुनने के बाद 5 टाइम हमने ये देखिए इस तरह से लेफ्ट साइड को एक एक स्टिच इस तरह से टर्न करके इन दो स्टिचेस को इस तरह से एक साथ बुनना है। 1 टाइम, ये देखिए 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम एंड लास्ट में 5 टाइम। ये देखिए इस तरह से हमारा पैटर्न डल गया। अगेन 4 स्टिचेस को सीधा बुनना है। 1 2 3 4 स्टिचेस को सीधा बुनने के बाद अब हमने यहां पर ये हमारा 1 2 3 टाइम जो है इस लेफ्ट साइड को पैटर्न डलेगा। तो हमने 3 टाइम ये देखिए हर एक 2 स्टिचेस को इस तरह से बुनना है। 1 टाइम, 2 टाइम एंड लास्ट में 3 टाइम। लास्ट स्टिच को हमने सीधा बुनना है। तो इस तरह से ये हमारी रो 11 कंप्लीट हो गई। अब 13th रो में देखिए, ध्यान से देखिएगा, 13th रो में एस स्टिच को हम स्लिप करेंगे। एस स्टिच को स्लिप करने के बाद अब हमने 3 टाइम यहां पर ये देखिए यहां पर 1 टाइम किया, 2 टाइम, अब 3 टाइम हमने 2 स्टिचेस को इस तरह से ये देखिए इसकी साइड टर्न करेंगे और ये देखिए 1 टाइम हमने 2 स्टिचेस को इस तरह से बुना। अगेन साइड टर्न करेंगे, इससे पीछे वाले स्टिच को हमने यहां पर इस तरह से बुना और दोनों स्टिचेस को एक साथ बुना 2 टाइम। अब अगेन हमने इस स्टिच की साइड टर्न करनी है। आप स्टार्टिंग से ये ध्यान से देख सकते हैं कि ये जो लाइन है ये इस तरह से प्रॉपर ये देखिए इस तरह से बढ़ती जाएगी। तो ये इस तरह से अगर आप आइडिया लगा सकते हैं कि आप सही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब इससे जो पीछे वाला स्टिच है इसको हमने सीधा बुना। इसके बाद हमने दोनों स्टिचेस को एक साथ इस तरह से सीधा बुनना है। अब हमने यहाँ पर 4 स्टिच सीधे बुने थे, यहाँ पर हमने एक स्टिच को सीधा बुनना है। ये देखिए एक स्टिच को सीधा बुना, ये पैटर्न हमारा आगे रिपीट चलेगा। एक स्टिच को हम सीधा बुनने के बाद 2 स्टिचेस को एक साथ ये देखिए अब हमने राइट साइड को पैटर्न डालना स्टार्ट करना है। तो 1 टाइम हम यहाँ पर इस तरह से राइट साइड को बुनेंगे
एक स्टिच को हमने सीधा बुनना है और 5 टाइम ही हमने इस साइड को 2 स्टिचेस को एक साथ बुनना है। ये देखिए इस तरह से 1 टाइम अगेन साइड टर्न की और यहां पर ये देखिए इस तरह से 2 टाइम अगेन साइड टर्न की। ये देखिए 3 टाइम अगेन साइड टर्न की। ये देखिए यहां पर 4 टाइम 1 2 3 4 और अगेन हमने इसकी साइड टर्न की और यहां पर ये देखिए इस तरह से 5 टाइम हमने इनको एक साथ बुन लिया है और अगेन हमने एक स्टिच को सीधा बुनना है। ये देखिए इस तरह से ये हमारा रिपीट आगे पैटर्न चलेगा। तो यहां से हमने ये 14 ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये 14 स्टिचेस का हमने आगे रिपीट करना है। एक स्टिच को हमने सीधा बुनना है, 2 स्टिचेस को हमने राइट की साइड ये देखिए इस तरह से एक साथ बुनना है। एक स्टिच को हमने वापस से सीधा बुनना है और 5 टाइम हमने ये देखिए लेफ्ट की साइड को 2 स्टिचेस को एक साथ इस तरह से बुनना है। 1 टाइम इस तरह से 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम एंड लास्ट में इस तरह से 5 टाइम। ये देखिए अब अगेन हम यहां पर एक स्टिच को सीधा बुनेंगे, 2 स्टिचेस को एक साथ राइट साइड में इस तरह से बुनेंगे 1 टाइम। एक स्टिच को वापस से सीधा बुनेंगे। यहां पर लास्ट में हमारे पास 2 बार ही हमने ये देखिए लेफ्ट की साइड को 2 स्टिचेस को एक साथ इस तरह से बुनना है। 1 टाइम एंड 2 टाइम। लास्ट के 2 स्टिच हैं इनको हमने सीधा बुनना है। तो इस तरह से ये मेरी रो 13 कंप्लीट हो गई है। रो 14 को हम सारी को पर्ल ऑल करेंगे। अब रो 15 में एस स्टिच को हमने स्लिप करना है। एस स्टिच को स्लिप करने के बाद एक स्टिच को हमने सीधा बुनना है। एक स्टिच को सीधा बुनने के बाद 2 बार हमने यहाँ पर साइड टर्न करनी है। ये देखिए लेफ्ट साइड को इस तरह से 2 बार हमने 2 स्टिचेस को इस तरह से देखिए इस साइड से 1 टाइम इस तरह से बुनेंगे और सेकेंड टाइम इस तरह से बुनेंगे। ये देखिए 2 बार हमने इनको इस तरह से बुन लिया। एक स्टिच को अब हमने सीधा बुनना है। इसके बाद जो हमारा पैटर्न स्टार्ट होगा वो आगे रिपीट आएगा। तो यहां पर हमने 2 स्टिचेस को 2 बार हमने राइट साइड को इस तरह से बुनना है। ये देखिए 1 टाइम एंड 2 टाइम। ये देखिए इस तरह से बुन लिया। एक स्टिच को हमने सीधा बुनना है और 4 टाइम अब यहां पर 2 बार हमारे ये स्टिचेस इस साइड को आए तो लेफ्ट साइड को हमने 4 टाइम इस तरह से ये देखिए ये हमने 1 टाइम बुन लिया। ये हमने यहां पर इस तरह से 2 टाइम बुन लिया और ये हमने यहां पर इस तरह से 3 टाइम बुन लिया और ये हमने यहां पर इस तरह से 4 टाइम बुन लिया। ये देखिए इस तरह से और यहां पर एक स्टिच को सीधा बुनेंगे। तो ये इस तरह से जो है ये हमारा पैटर्न यहाँ पर रिपीट होगा।
ये देखिए ये 14 स्टिचेस है, ये हमने आगे रिपीट करना है। तो यही हमने आगे रिपीट करना है। ये देखिए 2 टाइम हमने राइट साइड को इस तरह से 2 स्टिचेस को इस तरह से जो है राइट साइड की तरफ बुनना है। ये देखिए एक स्टिच को हमने सीधा बुनना है और 4 टाइम हमने लेफ्ट साइड को 2 स्टिचेस को इस तरह से बुनना है। ये देखिए 1 टाइम, ये देखिए 2 टाइम, ये देखिए पहले यहां पर 5 टाइम था, अब हम यहां पर 4 टाइम बुनेंगे। 3 टाइम एंड यहां पर अगेन लास्ट में 4 टाइम, और ये जो लास्ट का स्टिच है इसको हमने सीधा बुनना है। ये देखिए अगेन यहां से हमारा ये नई पैटर्न डालना स्टार्ट है, तो 2 टाइम हमने यहां पर राइट साइड पे, ये देखिए 1 टाइम, 2 टाइम, एक स्टिच को हमने सीधा बुनना है। अब लास्ट में हमारे पास ये 2 टाइम ही हमारा लेफ्ट साइड को डिजाइन आएगा, दूसरी साइड को आएगा। ये देखिए 1 टाइम इसकी साइड टर्न की, और यहां पर ये देखिए 2 टाइम, और लास्ट का जो स्टिच है उसको हमने सीधा बुनना है। तो इस तरह से ये मेरी रो 15 कंप्लीट हो गई है। रो 16 को हमने सारी को पर्ल ऑल करना है। रो 17 में फर्स्ट स्टिच जो हमारा है स्टिच है उसको हमने स्लिप किया। अब हमने 2 टाइम लेफ्ट साइड को, ये देखिए इस तरह से हमने 2 स्टिचेस को एक साथ उसी वे में बुनना है। 1 टाइम, ये देखिए इस तरह से, और इसकी साइड टर्न करेंगे, और यहां पर ये देखिए 1 टाइम 2 टाइम, तो ये 2 टाइम हमने इस तरह से इनको बुन लिया है। अब हमने एक स्टिच को सीधा बुनना है। ये देखिए इस तरह से एक स्टिच को सीधा बुना। अब यहां से जो पैटर्न डलेगा वो हमने आगे रिपीट करना है। तो यहां पर हमने 3 टाइम राइट साइड को 2 स्टिचेस को इस तरह से बुनना है। ये देखिए 2, नेक्स्ट 2 को भी हमने वापस से, ये देखिए इस तरह से बुनना है 2 टाइम, एंड उससे नेक्स्ट 2 स्टिचेस को भी हमने इस तरह से एक साथ बुनना है 3 टाइम। तो ये 3 टाइम हमने इनको इस तरह से बुन लिया है। एक स्टिच को हमने सीधा बुनना है। ये देखिए यहां से हमारा ये पैटर्न रिपीट होगा। अब हमने 3 टाइम, ये देखिए 3 टाइम हमने जो है अपनी लेफ्ट साइड को इस तरह से बुनना है। ये देखिए 2 स्टिचेस को हमने इस तरह से बुनना है। 1 टाइम, और वापस से ये देखिए 2 टाइम, और वापस से यहां पर 3 टाइम। ये देखिए 3 टाइम हमने इनको इस तरह से बुन लिया है, और अब हमने एक स्टिच को सीधा बुनना है। तो ये आप देख सकते हैं यहां पर 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये 14 स्टिचेस का पैटर्न हमने आगे रिपीट करना है। मार्कर ऐड करेंगे। ये देखिए राइट साइड पे 3 टाइम हमने, ये देखिए इस तरह से राइट साइड को 2 स्टिचेस को इस तरह से एक साथ बुना है। 1 टाइम, 2 टाइम, एंड 3 टाइम। 3 टाइम बुन लिया। एक स्टिच को हमने सीधा बुनना है, और यहां पर 3 टाइम ही हमने लेफ्ट साइड को भी 2 स्टिचेस को, ये देखिए 2 स्टिचेस को इस तरह से एक साथ बुनना है। 1 टाइम, ये देखिए 2 टाइम, एंड 3 टाइम। ये देखिए एक स्टिच को सीधा बुना। सेम इसी तरीके से वापस से हमने इसको रिपीट करना है। ये देखिए 1 टाइम,
2 टाइम, 3 टाइम, एक स्टिच को सीधा बुना। अब यहाँ पर लास्ट में हमारे सिर्फ 1 टाइम हमारा ये लेफ्ट साइड को आएगा। ये देखिए, सिर्फ लास्ट में हमारे 1 टाइम ही 2 स्टिचेस इस तरह से बुनेंगे और लास्ट के 2 स्टिचेस को हमने सीधा बुनना है। तो इस तरह से ये मेरी रो 17 कंप्लीट हो गई। रो 18 को हम सारी को पर्ल ऑल करेंगे। अब रो 19 में फर्स्ट एज स्टिच को हमने स्लिप करना है। ये देखिए, एक स्टिच को हमने सीधा बुनना है। अब हमने जो हमारी लेफ्ट साइड है, ये देखिए, इस साइड को एक टाइम, एक बार ही हमने इस तरह से, ये देखिए 2 स्टिचेस का, ये देखिए इस तरह से एक स्टिच बनाना है 1 टाइम। अब हमने यहाँ पर एक स्टिच को सीधा बुन लिया है। अब हमने जो पैटर्न डाला है वो आगे रिपीट होगा, तो इसके बाद से जो हमारा पैटर्न है वो रिपीट पैटर्न है। 4 टाइम हमने यहाँ पर, ये देखिए 1 टाइम 2 स्टिचेस को एक साथ बुना, 2 टाइम 2 स्टिचेस को एक साथ बुना, 3 टाइम 2 स्टिचेस को हमने निट टू टुगेदर किया और 4 टाइम हमने 2 स्टिचेस को निट टू टुगेदर किया। तो ये हमने 4 टाइम किया। एक स्टिच को हमने सीधा बुना। अब इस साइड को हमारे स्टिचेस डिक्रीज होंगे, तो इस साइड को हमने 2 टाइम, लेफ्ट साइड को 2 स्टिचेस को हमने इस तरह से एक साथ बुनना है। ये देखिए 1 टाइम 2 स्टिचेस को एक साथ बुना, साइड टर्न की और 2 टाइम हमने 2 स्टिचेस को एक साथ बुना और इसके बाद हमने एक स्टिच को सीधा बुना है। तो ये सेम 14 स्टिचेस हमने रिपीट करने हैं। तो ये यहां से लेके यहां तक हम आगे रिपीट करेंगे। तो मैं यहाँ पर मार्कर ऐड कर लेती हूँ। तो अब हमने वापस से 4 टाइम 2 स्टिचेस को एक साथ बुनना है 1 टाइम, ये देखिए 2 टाइम, 3 टाइम एंड 4 टाइम। एक स्टिच को हमने सीधा बुना और अब हमने 2 टाइम जो है लेफ्ट साइड को 2 स्टिचेस को इस तरह से एक साथ बुनना है 1 टाइम, अगेन साइड टर्न की और 2 टाइम। ये देखिए, एक स्टिच को हमने वापस से सीधा बुनना है। तो यही 14 स्टिचेस हमने वापस से रिपीट करने हैं। ये देखिए 1 टाइम 2 स्टिचेस को एक साथ बुना, 2 टाइम 2 स्टिचेस को एक साथ बुना, 3 टाइम 2 स्टिचेस को एक साथ बुना, 4 टाइम 2 स्टिचेस को एक साथ बुना। ये देखिए, एक स्टिच को हमने वापस से सीधा बुना। अब लास्ट में हम यहाँ पर सिर्फ 1 टाइम ही लेफ्ट साइड को 2 स्टिचेस को एक साथ बुनेंगे। ये देखिए इस तरह से 1 टाइम, या आप चाहे कितने भी स्टिचेस कास्ट ऑन कर लें किसी भी स्वेटर के लिए या किसी भी ब्लैंकेट के लिए, 14 के मल्टीपल में अगर आपने स्टिचेस कास्ट ऑन किए होंगे तो ये इसी तरह से 14 14 14 स्टिचेस आगे हमारे चलते जाएंगे। तो यही 14 रोज का पैटर्न हम आगे इसको जितनी भी आपने विड्थ रखनी हो उस हिसाब से आप रख सकते हैं। ये देखिए, लास्ट का जो एक स्टिच है उसको हमने सीधा बुनना है। इस तरह से ये रो 19 कंप्लीट हो गई है। रो 20 को हमने सारी को पर्ल ऑल करना है। अब रो 21 में फर्स्ट जो एस स्टिच है उसको हमने स्लिप करना है। एस स्टिच को स्लिप करने के बाद यहाँ पर हमने लेफ्ट साइड को 1 टाइम स्टिच बुनना है। ये देखिए इस तरह से हम इसको लेफ्ट साइड को टर्न करेंगे और पीछे के स्टिच को हमने सीधा बुनना है और उससे जो नेक्स्ट स्टिच है उसको भी हमने सीधा बुनना है। ये देखिए, इसके बाद हमने एक स्टिच को सीधा बुनना है इस तरह से और अब हमने राइट साइड को 5 टाइम हमने 2 स्टिचेस को इस तरह से एक साथ बुनना है।
ये हमारा यहां से रिपीट स्टार्ट होता है। 1 टाइम knit 2 टुगेदर, ये देखिए 2 टाइम 2 स्टिचेस इस तरह से एक साथ बुने, ये देखिए 3 टाइम 2 स्टिचेस इस तरह से एक साथ बुने, 4 टाइम 2 स्टिचेस इस तरह से एक साथ बुने, और 5 टाइम 2 स्टिचेस इस तरह से एक साथ बुने। अब हमने एक स्टिच को सीधा बुनना है और लेफ्ट साइड को हमने एक बार ही इस तरह से 2 स्टिचेस को एक साथ बुनना है, एंड इसके बाद अगेन एक स्टिच को सीधा बुनेंगे। तो अब ये देखिए 2 4 6 8 10 12 14, तो यहां से लेके यहां तक ही हमारा ये आगे रिपीट चलेगा। इसी पैटर्न को हमने आगे रिपीट करना है। तो यहां पर मैं 5 टाइम जो है, ये देखिए राइट साइड को बुनूंगी, ये देखिए इस तरह से 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, ये देखिए 5 टाइम, एक स्टिच को हम सीधा बुनेंगे और इस तरह से साइड टर्न करके 1 टाइम हमने लेफ्ट साइड को 2 स्टिचेस को इस तरह से एक साथ बुनना है, और एक स्टिच को मैं वापस से सीधा बुनूंगी। वापस से हमने 5 टाइम जो है, ये देखिए इस तरह से 2 स्टिचेस को एक साथ बुनना है। 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम एंड 5 टाइम। मैंने ये देखिए इस तरह से इनको एक साथ बुन लिया है। अब लास्ट में मेरे पास यहाँ पर 3 स्टिचेस हैं, तो इनको हमने एज इट इज सीधा बुनना है। ये जो मेरी लेफ्ट साइड है, इस साइड को हमने, लेफ्ट साइड को कोई भी पैटर्न अभी हमारा नहीं डलेगा। तो इस तरह से मेरी रो 21 कंप्लीट होगी। रो 22 को हमने सारी को पर्ल ऑल करना है। अब फ्रेंड्स हमारी बेसिकली 2 रोज हैं, लेकिन 24th रो जो है सारी पर्ल ऑल होगी। तो जो 23rd रो है वो बहुत ही सिंपल है, सबसे इजी रो 23rd है, आप ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर हमने जो एस स्टिच है इसको स्लिप करना है। एस स्टिच को स्लिप करने के बाद 2 स्टिचेस को हमने सीधा बुनना है। 1 2, ये देखिए 2 स्टिचेस सीधे बुन लिए। अब हमने राइट साइड को, अब हमने 5 टाइम इन 10 स्टिचेस को एक साथ इधर को ऐसे बुनना है। 1 टाइम, ये देखिए नेक्स्ट 2 स्टिचेस को 2 टाइम, ये देखिए 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, ये देखिए 2 4 6 8 10 स्टिचेस को हमने 5 टाइम इस तरह से साथ साथ बुन लिया है। अब हमने 4 स्टिचेस को सीधा बुनना है। 1 2 3 4, ये देखिए अब हमने सेम यही रिपीट करना है। 5 टाइम हमने, ये देखिए 2 स्टिचेस को 2 स्टिचेस को इस तरह से एक साथ बुनना है। 1 टाइम, ये देखिए 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम एंड 5 टाइम, ये देखिए 2 4 6 8 10 4 स्टिचेस को हमने सीधा बुनना है। 1 2 3 एंड 4, ये देखिए अगेन 5 स्टिचेस को हमने यहां पर, ये देखिए इस तरह से बुनना है। 1 टाइम, 2 टाइम,
3 टाइम, 4 टाइम एंड 5 टाइम। ये देखिए लास्ट में मेरे पास 4 स्टिचेस हैं, इनको हमने सीधा बुनना है। 1 2 3 4। तो इस तरह से ये मेरी रो 23 कंप्लीट हो गई है। रो 24 को हम सारी को पर्ल ऑल करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से ये देखिए हमारी 24 रोज कंप्लीट हो गई है। ये आप देख सकते हैं, ये वेव बास्केट पैटर्न, ये देखिए बहुत सुंदर इसकी लुक आई है। और सेम यही 24 रोज आगे आपने रिपीट करनी है। किसी भी प्रोजेक्ट के लिए आपने ये बनाना है तो ये सेम 24 रोज आपने रिपीट करनी है। तो अब हम यहाँ पर वापस से रो 1 से स्टार्ट करेंगे और सेम यही रो 24 हमने आगे रिपीट करनी है। आप चाहें तो बहुत सुंदर सुंदर प्रोजेक्ट इस पैटर्न की हेल्प से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।